ओके सो दोस्तों, हम लोग हमारे खेत आ चुके हैं और मैंने मेरी नानी के बोलने में बाल बाल कटा लिया अभी यार, बहुत छोटे 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 करा लिया बाल अभी। ओके सो अब हम लोग बताना चाहेंगे कि हमारे देखो ये फसल लगी हुई है और यहाँ पर एक अभी बीमारी लगी है, मतलब एक तना छेदक करके बीमारी है। और वो बीमारी किस प्रकार से होती है मैं बताना चाहूँगा आपको। एक पौधा होता है जिसमें पीलापन दिखाई देने लगता है, मतलब ऊपर से जो बाली रहती है, बालियों में जो दूसरे तीसरे चौथे नंबर की बालियाँ रहती है वो पीली होने लगती है और बीच की बाली हरी रहती है। तो इसका मतलब ये है कि तना छेदक लग गया आपके फसल में, तो आपको तना छेदक की कोई भी इंसेक्टिसाइड कीटनाशक वगैरह मारना ज़रूरी है। तो हमने खेत में कीटनाशक ला चुके हैं और जो हमारे खेत के अधियादार है वो कीटनाशक वगैरह मारने वाले हैं, वो तो आपको बाद में पता चलेगा। सबसे पहले मैं आपको बीमारी दिखाना चाहूँगी, बीमारी किस। ओके सो दोस्तों, यहाँ पर देख सकते हो आप, ये देखो जैसे पौधा पीला पड़ता है ना, मैं जैसे बता रहा था कि पौधा पीला पड़ता है। यहाँ तो अभी दिख नहीं रहा आपको, पौधा पीला वाला जो रोग है वो आपको इस बंदी में दिखने मिलेगा। ये देखो ये देखो यहाँ पर आपको देखने मिल रहा होगा, ये देखो ध्यान से देख रहे होंगे आप, ये बंदी में आ गए हम लोग। और यहाँ पर देखो ऊपर में हरा हरा दिख रहा है आपको, और यहाँ देखना ध्यान से, कुछ पत्ती पीली है, जैसे कि यहाँ पर देखो ये वाली, ये दिख रही है पत्ती, ये देखो पीली पड़ गई है ना। इस टाइप से हर दो चार पेड़ में कुछ ना कुछ पत्ती है जो कि पीली पड़ चुकी है। तो इसके लिए हम लोग को तना छेदक की दवाई मारना पड़ रहा है और अधियादार जो हमारे हैं वो तना छेदक की दवाई भी मारना स्टार्ट करने वाले हैं। अभी हो सकता है कि आधे घंटे में मारे या कल भी मार सकते हैं। तो आपके अगर कहीं भी खेत है तो उसमें अगर ऐसा पीलापन पड़ रहा है तो आपको तना छेदक की दवाई मारना पड़ेगा। ओके सो दोस्तों, हम लोग आगे बढ़ रहे हैं और हमारे नाना जी से मिलाते हैं आपको, कि उनसे बताते हैं फसल अभी हमारे खेत में किस प्रकार से फसल है, और फसल में मतलब फसल ठीक है या फिर एवरेज है या फिर उतनी ठीक नहीं है। तो उनसे मिलके आपको पता चलेगा कि फसल हमारी किस प्रकार से अभी इस बार उपज हुई है। तो नाना जी आप यहाँ बताइए, यहाँ देखिए कैमरे की तरफ, और फसल कैसी है हमारी इस साल? फसल पहली के अपेक्षा बहुत अच्छा है। अच्छी। आपने कौन सा धान लगाया था इस बार? 64-44 64-44 हाइब्रिड धान है क्या? हाइब्रिड था। हाइब्रिड धान है। तो जैसे जो घर के धान होते हैं और हाइब्रिड धान होते हैं, उनमें अंतर क्या रहता है दोनों में? घर के धान में पौधा तो होता है, अनाज कम होता है। हाइब्रिड में अनाज अच्छा होता है। अच्छा अच्छा। हाइब्रिड में पैदावार बढ़ जाती है, 5-6 कुंटल मतलब 1 एकड़ में बढ़ जाती होगी। तो जैसे अनाज अच्छा होता है। अच्छा अच्छा, 6-7 कुंटल मतलब बढ़ गया तो पैकेट का भी पैसा निकल जाता है। तो जैसे पैकेट 800 रुपये का पड़ता है, तो 800 की जगह 8 कुंटल 1000 रुपये का पड़ता है पैकेट, एक पैकेट। तो 1 एकड़ में 2 पैकेट लगते हैं, आधा एकड़ के लिए 1 पैकेट रहता है 64-44 हाइब्रिड का। तो जैसे आपने 8 दूनी 1600 रुपये खर्च किया, तो उसके बदले में आपको 4 कुंटल या 5 कुंटल धान ज़्यादा होगा। तो 2000 के हिसाब से 5 कुंटल 10,000 रुपये का धान ज़्यादा होगा। जिसमें से आपने अगर मान लो 2000 रुपये का आपने कॉस्ट निकाल दिए हाइब्रिड का, तो 10,000 में 2000 निकाल तो 8000 रुपये को शुद्ध प्रॉफिट होता है। तो इसलिए हाइब्रिड धान लगाओ और पैदावार ज़्यादा होती है उसमें। अगर आप खेती कर रहे हो तो हाइब्रिड पक्का यूज़ करो, और समय समय पे दवाई मारना जरूरी है कि हो जाता है ऐसे ही? नहीं, समय समय पर उसको देख रेख करना जरूरी है। उसके आधार पर दवा मारना जरूरी है। अच्छा, तो जैसे कोई बीमारी हुई तो उसको तुरंत दिखाना है, जैसे कोई भी कृषि केंद्र है वहाँ दिखाना है और उसके अकॉर्डिंगली दवाई लेना है। ऐसा नहीं कि आपको कुछ भी पता चला उसके अकॉर्डिंगली दवाई नहीं, जो बीमारी है उसी की दवाई लाना जरूरी है। ठीक है, तो हम लोग ओके बात ख़त्म करते हैं अभी।